हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बौद्धिज़्म पढ़ेंगे, बौद्धिज़्म चैप्टर, जो कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक न एक क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है? तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बौद्धिज़्म में बौद्ध धर्म की जीवनी से भी पूछ देते हैं, बुद्ध के जीवनी से भी। तो पढ़ लेते हैं ज़रा इनका पहला जीवनी क्या था, ठीक। बुद्ध का जन्म जो है वो 563 BC में कपिलवस्तु नामक स्थान पे लुम्बिनी, याद कर लीजिएगा, लुम्बिनी में नेपाल की तराई प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ये जो है शाक्य कुल की, शाक्य गणराज्य की राजधानी में है। कपिलवस्तु शाक्य कुल की राजधानी थी। और इनका जो जन्म हुआ था उसको संकेत के रूप में कमल या सांड इसके द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। इनका मृत्यु 483 BC में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनारा, देवरिया, यूपी में। और इसको दिखाया जाता है स्तूप के द्वारा इनके मृत्यु को, ओके। और गौतम बुद्ध को समृद्धि को दिखाना हो तो शेर के द्वारा दिखाते हैं, गृह त्याग जो किए थे उसको दिखाना होता है तो घोड़ा के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन उनकी जो माँ थी, जिनका नाम था महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कालदेशल एवं कौडिल्य ब्राह्मण थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये बालक सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी होगा। तो इसका आंसर है काल देशल और कौंडिल्य ब्राह्मण ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ध्यान रखिएगा, यशोधरा है। यहाँ पे इनका बुद्ध का नाम है ना, बुद्ध तो यशोधरा, ठीक है। यहाँ धा है क्योंकि सेम यशोदा जो है वो यशोदा, ये नाम है महावीर की पत्नी का। और महावीर हम लोग जैन धर्म में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए कम से कम इसको याद कर लीजिए। धा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ठीक है। और महावीर की पत्नी यशोदा। चलिए आगे देखते हैं। और यशोधरा को गोपा, बिंब, भद्रकक्षा इस नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और सारथी इनका कौन था? छंदक और चन्न इसको कहा जाता है। कंथक इनका घोड़ा था। और इनके गुरु थे आलार कलाम, दूसरे गुरु उद्रक रामानुजन। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कर दिए थे, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे और 7 दिन तक ये अनुपीय बाग है एक, वहाँ पे गए। उसके बाद राजगीर पहुँचे थे। कालांतर में वो आलार कलाम से मिले थे। वहाँ रामपुत्र आचार्य उरुवेला पहुँचे। कालांतर में आलार कलाम से मिले। उसके बाद ये रामपुत्र आचार्य थे, उनसे मिले। उसके बाद अरुवेला पहुँचे जहाँ इन्होंने कौंडिन्य आदि ब्राह्मणों से मिले थे, वही जिन्होंने इनके बचपन के बारे में भविष्यवाणी करी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण से मिले थे जिनको 7 वर्ष भटकने के बाद ये गया पहुँचे थे, जहाँ ये निरंजना नदी के किनारे पीपल, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी और पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। समाधि लगाई थी और इनको 8वें दिन, वैशाख पूर्णिमा थी, वो दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। कहाँ पे? गया में, बौद्ध गया में, ठीक। नेक्स्ट इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक नाम है, सुनार था, सुनार, जिनका नाम था चुंद। उनके घर पे ये भोजन किए थे, उसके बाद इनको पेट में दर्द पूरा रोग हो गया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में ही कुशीनगर में हो गई थी। चलिए तो अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं, इनकी शिक्षा क्या थी? बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध कहा करते थे संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है और उसका उपाय है। संसार में दुख है, क्यों? क्योंकि दुख जो सांसारिक जो वस्तु है वो क्षणभंगुर है, ठीक है। दुख ही दुख है, क्यों? क्योंकि संसार की जो वस्तु है वो सारे क्षणभंगुर है और उसी के लोभ में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते रहता है, ठीक है। यही दुख का कारण है, क्योंकि इच्छा जो है दुख की जननी है, ठीक। दुख का निदान है। कैसे? दुख का निदान कैसे हो सकता है?
तो उसके लिए कहते थे अष्टांगिक मार्ग पे चलो, ठीक है। उसके बाद यही जो 4 शिक्षा है ना बुद्ध की, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, उसका उपाय है, इसी को कहा जाता है 4 आर्य सत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मृत्यु से, इनका कहना था मृत्यु से मुक्ति नहीं, कर्म फल के कारण पुनर्जन्म होता है, मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कर्म फल के कारण पुनर्जन्म होगा, अगर कर्म फल समाप्त नहीं हुआ है तो फिर से जन्म होगा, उस समय भी इस कर्म फल की भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। कर्म फल के 12 चक्र की एक यात्रा के कारण जीव का पुनर्जन्म होता है, जिनको इन्होंने प्रत्यक्त समुक्तपाद द्वारा समझाया था। ओके नेक्स्ट, इनका कहना था, इन्होंने प्रत्यक्त समुत्पाद में क्या चीज़ बताया है कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन कर्म फल के कारण पुनर्जन्म होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट लाइन दे देता है ऑप्शन में और वहाँ पे हम लोग खोजते रह जाते हैं क्या लिखा हुआ है, आत्मा नहीं होती है। इनका कहना था आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म होता है, किस कारण, तो कर्म फल के कारण। ओके, बिंबिसार राजा, अजातशत्रु, अवंती के राजा, अशोक, कालाशोक, बृहद्रथ, मिनांडर, कनिष्क, हर्ष, पाल, ये सब जो है सो बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी बौद्ध संतति हुई है और क्या क्या काम हुआ है मुख्य बौद्ध संतति में। ओके, तो देखते हैं। पहला बौद्ध संतति हुआ है कहाँ पे, इसको मैं एक बार सब जगहों को एक ही बार रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन वैसे पहले देखते जाइए कि क्या काम हुआ है और कब हुआ है, ठीक है। पहला बौद्ध संतति हुआ है 483 में, कहाँ पे, राजगीर में। राजा उस समय कौन थे, अजातशत्रु। अध्यक्षता कौन किए हैं, महाकश्यप। पूछता है क्वेश्चन डायरेक्टली इसी में से, या तो ये पूछ देगा कहाँ हुआ है पहला संतति, या उस समय राजा कौन थे, या उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है। इसमें क्या काम हुआ है, आनंद थे जो बुद्ध के चचेरा भाई थे, उन्होंने सूत्र पिटक का, जो कि सूत्र पिटक किसको कहते हैं, बुद्ध धर्म के उपदेश है, उसका संकलन करा था, ठीक है। पहले बौद्ध संतति में जो कि राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, राजा उस समय अजातशत्रु थे, अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। उस समय आनंद जो कि बुद्ध के चचेरा भाई थे, सूत्र पिटक यानी बुद्ध के उपदेश का संकलन किया था, ठीक है। इसमें जो बड़े बड़े उपदेश थे उसको दिव्य निकाय कहा जाता है, और जैसे दिव्य निकाय का एग्जाम्पल है एक राहुलोवाद सूत्र, और जो मध्यम आकार का था उसको मज्जिगम निकाय, अंगुत्तर निकाय कहा जाता है, जो छोटा छोटा निकाय था, छोटे छोटे उपदेश उस सबको एक जगह कर दिया गया था। कुदक निकाय जिसमें बड़ा छोटा दोनों मिला हुआ होता था, जैसे कुदक निकाय के एग्जाम्पल में है थेरी गाथा नाटक, जातक कथा, विमान वत्थु, धम्पद, ये सब जो है मिसलिनियस है, मतलब कुदक निकाय के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए विमान वस्तु का क्या मतलब होता है, विमान वस्तु ये कहा जाता है स्वर्ग की चर्चा। डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये विमान वस्तु संबंधित है स्वर्ग की चर्चा से। धम्पद संबंधित, धम्पद को कहा जाता है बौद्धों की गीता, जो बुद्ध जैसे गीता होती है ना वैसे तरह से बुद्ध की गीता कौन थी, बुद्धों की, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनकी गीता है धम्पद। ओके, नेक्स्ट है, एक था उपाली नाई, जिसने कि आचरण का नियम के उपदेश का संकलन किया। आचरण के नियम का उपदेश का संकलन किया है किसने, उपाली ने। आंसर ये उपाली पूछेगा कि उपाली ने आचरण के नियम, जिसको कहा जाता है विनय पिटक, और इसी को खोजने के लिए फाहियान आया था भारत कि आचरण कैसे करना है, उसके नियम को। कौन है इसका, उपाली। तो पहला बौद्ध संतति में 2 काम हुआ मेनली, एक उनके चचेरे भाई आनंद ने सूत्र पिटक का संकलन किया है, और दूसरा उपाली ने विनय पिटक का संकलन करा है, और इसी विनय पिटक को खोजने फाहियान भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बौद्ध संतति में क्या हुआ, सेकेंड हुआ कब है, 383 बीसी में हुआ है। सबसे पहला तो 383 बीसी में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो वैशाली में। राजा उस समय कौन थे, अशोक, कालाशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे, सबक कमीर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पूर्वी एवं पश्चिम भिक्षुओं के बीच में आपसी मतभेद हो गया था, जिसके कारण जो संघ है उसका बंटवारा हो गया 2 भाग में। कौन कौन भाग में बटा है इस बार, अस्थावीर और महासंघिक में। ध्यान रहे, अस्थावीर और महासंघिक में, यहाँ स्थावीर और महासंघिक में विभाजन संघ का 2 भाग में सेकंड में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 250 बीसी में। तीसरा बौद्ध संतति कब हुआ है, 250 बीसी में। कहाँ पे हुआ है, पाटलिपुत्रा में हुआ है। राजा कौन थे, अशोक। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस। और इस समय क्या हुआ है, तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ है। एक सूत्र पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संतति में संकलन हुआ है, और तीसरा अभिधम पिटक का संकलन हुआ है तीसरा संकलन में, ठीक है। और इसको संकलन किया था किसने, यही तिस है, मोगलीपुत्तिस।
आगे है, इसमें क्या चीज़ है, अभिधम पिटक में क्या है, तो इसमें मनोविज्ञान और दार्शनिक चीज़, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हुआ है चतुर्थ बौद्ध संतति। चतुर्थ बौद्ध संतति कहाँ हुआ है, ये हुआ है कुंडल वन में। कहाँ है कुंडल वन, कश्मीर। कौन थे समय अध्यक्ष, राजा कनिष्क के समय में। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अशोक घोष। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक जगह मिल जा रहा है ना, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, नोट्स भी बना लीजिए अगर हो सके तो। उसके बाद इस समय क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस समय बौद्ध संघ का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया है। तो इस समय ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हीनयान और महायान में बौद्ध संघ का विभाजन चतुर्थ में हुआ है, जबकि महासंघिक और स्थावीर और महासंघिक में विभाजन कब हुआ है, स्थावीर और महासंघिक में विभाजन दूसरे बौद्ध संतति में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संतति में इसके अलावा और क्या काम हुआ है, इस समय सर्वस्तिवादीन साहित्य है, महाविभाषा शास्त्र, इस सब का विकास हुआ है। ठीक है, यही देख लीजिए। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कौन कौन है, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है सुत्त पिटक, जिसका संकलन आनंद ने किया है, विनय पिटक जिसका संकलन पाली ने किया है, और अभिधम पिटक जिसको संकलन किसने किया है, तिस्य ने। इसी तीनों किताब को, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को हीनयान का आगम पुस्तक कहा जाता है। हीनयान कौन है, हीनयान महायान और हीनयान में जिसका विभाजन हो गया था वो हीनयान, इसका आगम पुस्तक कहा जाता है, मतलब मूल किताब वो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को ही मानते हैं। अब हीनयान और महायान में क्या डिफरेंसेस थे उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, हीनयान और महायान में अंतर क्या है। हीनयान किसको कहते थे, सबसे पहला हीनयान कह रहे हैं हम लोग जो परंपरागत को फॉलो कर रहे हैं, जो परंपरागत जो शुरू से चला आ रहा उसी को फॉलो जो कर रहा है, जो उसका फॉलोअर है, वो है हीनयान। और महायान, इसमें इन लोगों ने कुछ कुछ बदल दिया है, कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया है, वो आ जाएगा महायान में परिवर्तनगामी। ठीक है, जो हीनयान लोग थे ये लोग पाली भाषा में अपना ज्ञान का प्रसार कर रहे थे, जबकि जो महायान थे ये लोग पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा में प्रचार प्रसार करने लगे, क्योंकि उस समय संस्कृत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, संस्कृत का विकास हो रहा था, नई नई भाषा थी, तो महायानों ने अपना भाषा महायानों ने संस्कृत भाषा को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए चुना। ठीक है, हीनयान का किताब हो जाएगा कौन कौन, मूल किताब साहित्य है त्रिपिटक, जिसमें आता है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जबकि इन लोगों का अधम किताब जो जिस किताब को ये लोग फॉलो करते थे वो है बापुल्य शास्त्र, जिसमें 9 किताबों का सेट है। जैसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, सधर्म पुंडरिक है, अस्त्र सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता है, ललित विस्तार है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो किताब है सधर्म पुंडरिक या बैपुल्य शास्त्र, ये सब किस बौद्ध का आगम पुस्तक है, हीनयान का या महायान का या वज्रयान का, ऑप्शन ये हो सकता है। तो ये सीधा याद रखिए कि सधर्म पुंडरिक हो गया, अष्टहत्र प्रज्ञा पारमिता हो गया, ये सभी महायान का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगम बुद्ध को ये लोग गुरु मानते हैं। ये लोग जो है किसको गुरु मानते थे, बुद्ध को, और ये जो है बुद्ध को एक दैवीय पुरुष मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये गुरु थे हीनयान लोग, और ये कहते हैं कि ये दैवीय पुरुष थे। और ये हीनयान लोग जो है चित्र या संकेत के द्वारा बुद्ध को दिखाते हैं, न कि मानव स्वरूप में, जबकि महायान लोग मानव के रूप में दिखाने लग गए थे। ठीक है, हीनयान लोग जैसे क्या संकेत के रूप में, धम्मचक्र परावर्तन को चक्र के द्वारा, जन्म को हाथी के द्वारा, मृत्यु को स्तूप के द्वारा, कौन दिखाते हैं, तो हीनयानी लोग दिखाते हैं। लेकिन महायानी लोग तो इनको मानव स्वरूप में दिखाने लग गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। जो महायानी लोग थे वो बोधिसत्व को मानते थे और कहते थे सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, बस तुम बोधिसत्व पर आस्था रखो, सबको बोधिसत्व पर आस्था रखो, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, जबकि इनका कहना था हीनयान लोगों का, हीनयान मतलब फॉलोअर, जो बुद्ध भगवान जो उपदेश दे चुके हैं उसी को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन महायान लोग उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर चुका है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर अच्छा आचरण करोगे तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति के लिए ज्ञान वो आचरण के मार्ग पर चलना होगा। ठीक है, आस्था पर विश्वास नहीं इनका कि हम पे आस्था रखो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि महायान लोग कहते हैं कि आस्था रखो बोधिसत्व पर, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, सबको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है मुक्ति के लिए कर्म फल से अधिक अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। मुक्ति कर्म फल से अष्टांगिक मार्ग पर मुक्ति कैसे मिलेगी, तो अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये किसका कहना है, हीनयान लोगों का। और हीनयान लोग क्या कहते हैं, हीनयान ये लोग भिक्षु जीवन
इसके हिमायती थे कि भिक्षु बन के जीवन जीना है, ठीक है। निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, इनका कहना है कि निर्वाण अगर एक बार हो गया उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। मूर्ति पूजा एवं भक्ति पूजा में विश्वास नहीं था इनका कि मूर्ति वूर्ति का पूजा नहीं करना है। जबकि महायान लोग क्या कह रहे हैं, इनका भी जरा देख लेते हैं महायान क्या कह रहे हैं। बोधिसत्वों पर आस्था रखो, इनका कह रहे हैं। बोधिसत्व किसको कहते हैं? जिन्होंने बुद्ध के बारे में अच्छा खासा जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो एक गुरु के रूप में, जैसे एक गुरु है जिनको सभी फॉलो कर रहे हैं, उन पे आस्था रखो। जैसे कुछ मेन गुरु हुए हैं, जैसे अवलोकितेश्वर है जिनको पद्मपाणि भी कहा जाता था, जो कि सबसे ज़्यादा महान और दयालु थे। सबसे ज़्यादा पेंटिंग इन्हीं का है, अजंता की गुफा में भी इनका पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है, अवलोकितेश्वर का। उसके बाद क्या चीज़ है, इनका कहना है, इनका ही अजंता की गुफा में मुकुट पहने हुए सबसे नीचे के व्यक्ति को देखते हुए आंखें नीचे झुकी हुई हविष्य की तरफ तक जाती है। मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को ये देख रहे हैं, ठीक है, सभी की कृपा होगी, यह महायान लोगों का कहना था। और दूसरा एक है अमिताभ, जो कि सुखवती स्वर्ग के बाबा के इनको कहा जाता है। आर्ज मंजूश्री एक और बोधिसत्व हुए, जिनके एक हाथ में खड्ग था, दूसरे हाथ में 10 प्रज्ञा पारमिता का किताब था। वज्रपाणी, ये जो कारागार होते हैं जेल, उसके हेड है। मैत्रेय, जिनको कहा जाता है भावी बुद्ध। तो ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि मैत्रेय जो है वो भावी बुद्ध है, आने वाले बुद्ध। इनको कौन मानते हैं? हीनयान नहीं मानते हैं, बल्कि महायान लोग मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले अब यहाँ देख लेते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं ये लोग, हीनयान और महायान। जिस समय बौद्ध धर्म थे, भगवान बुद्ध जिंदा थे, वो जो उन्होंने उपदेश दिया उसका संकलन किया है सूत्र पिटक में, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इस समय हीनयानों ने उनके उपदेश को, जैसा उन्होंने उपदेश दिया, सेम टू सेम वैसा ही करके रखा। जबकि महायान लोगों ने उसमें कुछ चेंज करके, जैसे पाली की जगह पे उन्होंने संस्कृत भाषा, कुछ बदलाव करके महायान लोगों ने उसका प्रचार प्रसार करा है। मतलब कुछ बढ़ा चढ़ाकर महायान लोगों ने दिखाया है, ठीक है। तो इसी कारण महायान के फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जबकि हीनयान के फॉलोअर कम ही रहे थे, क्योंकि ये जो जितना उपदेश दिया था बुद्ध ने उसी को आगे बढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हीनयान और महायान का दो भाग था। जैसे हीनयान का क्या हो जाएगा भाग, हीनयान के 2 भाग, सौतांत्रिक और सर्वस्तिवादीन। और महायान का 2 भाग, शून्यवाद और विज्ञानवाद। बस इतना भी याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। जैसे सौतांत्रिक, सर्वस्तिवादीन, हीनयान का भाग, ओके। उसी तरह से महायान का 2 भाग, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो बौद्ध धर्म था, 2 भाग में टूटा, हीनयान महायान। हीनयान और महायान भी 2 भाग में टूट गया, सौतांत्रिक सर्वस्तिवादीन में हीनयान और महायान टूट गया शून्यवाद और विज्ञानवाद में। तो हीनयान में सौतांत्रिक किसको कहेंगे? जो केवल जो सूत्र पिटक है उसको मानते हैं। हीनयानी तीनों को मानते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को, ठीक है। जबकि हीनयान जब 2 भाग में टूटा तो सौतांत्रिक वो कहलाएं जो केवल सूत्र पिटक को अपना किताब मानते थे और उसी का प्रचार प्रसार करते थे। सर्वस्तिवादीन वो कहलाए जो अभिधम पिटक को मानते थे, ठीक है। शून्यवाद किसको कहते हैं? शून्यवाद महायान में आ जाते हैं। शून्यवाद और विज्ञानवाद महायान के 2 भाग हैं। शून्यवाद में मध्यम कारिका, मतलब मध्यम में चलो। इसके विचारक कौन थे? शून्यवाद के विचारक हैं नागार्जुन, ठीक है। और इनकी किताब है मध्यम कारिका। बाद के आइंस्टाइन भी कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और विज्ञानवाद कहा जाता है, योगाचार भी कहा जाता है इसको। विचारक थे इसके कौन? मैत्रेयनाथ, ठीक है, अशंग और दसुबंधु विज्ञानवाद के विचारक, ओके। आगे देखते हैं। विज्ञानवाद में कहते हैं चेतना ही विज्ञान है, इसलिए विज्ञानवाद योग पर बल देता है, ठीक है। और अभिधम पिटक जो है सर्वस्तिवादीन, यह बाह्य प्रत्यक्षवादी थे। इनका प्रमुख किताब है महाविभाषा शास्त्र, रचना इसका कश्मीर में हुआ है, ठीक। मेनली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हीनयान और महायान का इतना भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। 2 भाग, सौतांत्रिक और सर्वस्तिवादीन, और महायान का शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ, अशंग और दसुबंधु, ओके। चलिए नेक्स्ट। और एक और शाखा हुई व्रजयान। बंगाल में पाल शासक व्रजयानी थे। बंगाल के जितने भी शासक हुए, जो पाल है, गोपाल है, ये सभी व्रजयानी थे। इन्होंने प्रचार प्रसार कहाँ किया था? तिब्बत में प्रचार प्रसार किए थे। व्रजयान के जो विचारक थे वो है अतीश और दीपंकर,
ठीक है, व्रजयान। बेचारा कौन? आतिश और दीपंकर, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो व्रजयान शाखा पे संबंधित है, व्रजयान शाखा से संबंधित है, जबकि नालंदा जो है वो महायान शाखा से संबंधित है। इसको कन्फ्यूज़न ना हो, इसको कैसे याद कर सकते हैं? विक्रमशिला है, शिला वज्र से तोड़ा जा सकता है, ठीक है, वज्र, विक्रमशिला वज्र। तो विक्रमशिला जो है वज्रयान शाखा से है, जबकि नालंदा जो है महायान शाखा का है, ठीक है। उसके बाद जो व्रजयानी थे ये लोग तंत्रवादी थे। इनका मुख्य एक स्लोगन था, जिनको ये हमेशा मंत्र था जिसका उच्चारण क्या करते थे, ओम ममनी पद्महे हुम, इसका मंत्र है, ठीक है। और बुद्ध के साथ व्रजयानों ने तारा को शक्ति के रूप में दिखाया है, जोड़ दिया है। और यहाँ पे व्रजयानी शाखा में महिलाओं का स्पेस ज़्यादा नज़र आता है, ओके, व्रजयानी में। उसके बाद है हुइनसोंग। हुइनसोंग ने चतुर्थ शाखा, मतलब 3 शाखा हो गया पहले, कौन कौन? हीनयान, महायान, व्रजयान। लेकिन जो हुइनसोंग पढ़ने आया था उसने कहा कि एक और शाखा है और उसका नाम है शामित्या। और इसका उल्लेख और इसके बारे में कहा है कि ये मानता है कि आत्मा होती है। पहले वाले जितने भी शाखा है वो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन पुनर्जन्म होता है। सामित्या शाखा कहता है आत्मा होती है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की विशेषता एवं प्रसार, प्रसार का कारण क्या था? कौन कौन थे जो कि इनके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? अशोक, अशोक ने इसको विस्तार कहाँ कहाँ किया है? बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में करवाया, साउथ ईस्ट एशिया में करवाएं, ठीक है। मिनांडर जो थे इंडो ग्रीक, इन्होंने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म को मानता था मिनांडर, ठीक है। और यही जो आया था मिनांडर और नागसेन के बीच में तर्क वितर्क हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कनिष्क जो कि महायान का फॉलोअर है, ठीक है, एम फॉर महायान। सेकंड व्यक्ति भारत से बाहर चीन में प्रसार करवाए हैं। चीन में कौन? कनिष्क। पहले चीन में कौन? व्रजयानी लोग करवाए थे, लेकिन सेकंड व्यक्ति है ये जिन्होंने चीन में प्रसार करवाया। हर्षवर्धन, हुइनसोंग, शिव की लिखा है, और भारत से संबंधित वृत्तांक लिखा है इसमें, ठीक है। पाल में व्रजयान, पाल जो थे वो सभी मानते थे व्रजयान शाखा को, जिसमें कौन कौन है? गोपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, ये सभी व्रजयानी शाखा को मानते थे, ठीक है। और उस समय का जो संघ था ना, संघ में कोई वर्ण नहीं था। ये एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दे देते हैं। संघ में कोई वर्ण था नहीं, संघ में वर्ण नहीं था, लेकिन ये कहते थे कि समाज में वर्ण को कर्म आधारित कर देना चाहिए, जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वो वर्ण दिया जाना चाहिए, ठीक है। बुद्ध के व्यक्तित्व तो अच्छा था, कैसा था? शिक्षा उनकी अच्छी थी, संघ मध्यम मार्ग पर चलने के उपदेश देते थे, निर्णय में बहुमत के द्वारा ये लेते थे, मतदान जो होती थी वो गुप्त मतदान के द्वारा होती थी, कोरम की व्यवस्था थी। इसी के कारण बौद्ध धर्म का फॉलोअर ज़्यादा बढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म इसी के कारण आगे बढ़ा था। इसमें जो भिक्षु होते थे उनको 8 महीने तक, एक साल में ना 8 महीने तक घूम के धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था, और 4 महीने तक रुक कर किसी संघ में व्यतीत करना होता था। तो बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रुके थे? वो श्रावस्ती में सबसे अधिक रुके थे। बुद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ विश्राम किए हैं? श्रावस्ती में, ठीक है। और बुद्ध के जीवन को, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ था? यूपी से बिहार तक, बस यूपी और बिहार में बुद्ध के जीवन जीते जब तक बुद्ध जिंदा थे, यूपी और बिहार में ही बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन संगम काल में साउथ इंडिया तक, तमिलनाडु तक इसका प्रसार प्रसार हुआ संगम काल में, ठीक है। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला, हाँ, बहुत दिन बाद। कब? जब आनंद के कहने पर बुद्ध भगवान स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। लेकिन उस समय बुद्ध भगवान ने कहा था कि जो बौद्ध धर्म का संघ हमने बनाया है, जो कि आगे बहुत दिन तक चल सकता है, इसकी आयु कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म की तुलना करते हैं किससे? जो उपनिषद है उससे। उपनिषद में क्या कहता है? ये रहा उपनिषद का, ठीक है, ये रहा बौद्ध का। बौद्ध कहते हैं अनात्मा, ये आत्मा को नहीं मानते, लेकिन उपनिषद तो कहता है कि आत्मा होती है। बौद्ध धर्म कहते हैं दुख ही दुख है, उपनिषद भी कहता है दुख है। बौद्ध कहते हैं कर्मफल के कारण जन्म होता है, उपनिषद भी कहता है कर्मफल के कारण। बौद्ध कहते हैं पुनर्जन्म होता है, उपनिषद सेम यही बात, पुनर्जन्म होता है। बौद्ध जो है वो नास्तिक है, जबकि नास्तिक मतलब भगवान में विश्वास नहीं करते बौद्ध, जबकि उपनिषद में आस्तिक है, ये लोग भगवान को तो मानते हैं। बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार करा था संस्कृत भाषा में, और उपनिषद ने अपना प्रचार प्रसार करा था संस्कृत भाषा में। बौद्ध का संघ जो था वो मजबूत था, जबकि उपनिषद का जो संघ था ये लोग का कमज़ोर था।
ठीक है। कुछ किताब है इम्पॉर्टेंट। हीनयान का जो त्रिपिटक था वो तो हीनयान का है, ये तो पता ही है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, कौन फॉलो इसको करते थे? हीनयान का है। और इसी पर कुछ टीका लिखा है। किसने? त्रिपिटक पर टीका लिखा है विशुद्धमग ने। विशुद्धमग बुद्धघोष, बुद्धघोष ने लिखा है किताब टीका जिसका नाम है विशुद्धमग। ओके, कौन भाषा में? सिंहली भाषा में, ये याद कर लीजिएगा। दीपवंश और महावंश, ये भी किसका है? दीपवंश और महावंश सिंहली भाषा में लिखा गया बौद्ध धर्म की किताब है। ठीक, आगे मिलिंद पन्हो, यही मिलिंद पन्हो है। मीनांडर और नागसेन की चर्चा जिसमें मिलती है, ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। क्वेश्चन अब पूछने का ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो कम से कम इस सबको ध्यान से पढ़ते जाइएगा, नोट्स भी बना लीजिए हो सके तो। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पवरन किसको कहते थे? पवरन, पवरन कहते थे कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कोई अपराध किया है उसको स्वीकार करते थे सभी लोग कि हाँ हमसे गलती से ये अपराध हो गई, ये हो गई। ठीक है। प्रवज्या कहते हैं ट्रायल पीरियड के लिए आश्रम में संघ में प्रवेश मिलता था 15 दिन के लिए कि हाँ ये आप रहने लायक है या नहीं है। उपसंपदा क्या था? कि हाँ अब अस्थायी संपदा मिल सकती है। 20 वर्ष की अवस्था में अस्थायी सदस्यता आपको लेना चाहिए, लेना है तो आप उसको कहलाता था, वो कहलाता था उपसंपदा। ठीक है। जैसे संघ में दास हो गए, बीमार हो गए, इन सभी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। तो ये रहा बौद्धिज़्म ख़त्म। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से मैं अब आगे जैन धर्म और हिस्ट्री का मैंने जितना भी बना रखा है ना, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, वो सारा धीरे धीरे अपना नोट्स से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे पीडीएफ को शेयर करते जाऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कम लिखना पड़े। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि लिखिए भी साथ में, क्योंकि उससे याद भी होता है। ओके, थैंक यू, गुड लक।